ध्रुव संगलानी जपेव हरि नाम, पायव अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी की कैसी कथा है? बोले ध्रुव संगलानी जपेव हरि नाम। ग्लानि पूर्वक ध्रुव जी ने भगवान के नाम को जपा, ध्रुव जी का कल्याण हो गया। कैसा कल्याण हो गया? बोले पायव अचल अनुपम ठाव। ऐसा स्थान मिला ध्रुव जी को, ऐसा धाम मिला, ऐसा पद मिला जो उनके पूर्वजों को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज सुखदेव जी, गुरुदेव भगवान, इतने सूक्ष्म तरीके से आप कथा को कर गए। जिस प्रकार आपने सती चरित्र की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया है, उसी प्रकार आप ध्रुव जी की भी कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो कथा सुनाते हैं। बोले उत्तानपाद नाम के राजा हुए, जिनकी 2 पत्नी हुई। कौन कौन सी? पहली हुई सुनीति। सुनीति के कोई संतान नहीं हुई, बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। सुनीति की बात पर, सुनीति के ही कहने पर उत्तानपाद नाम के राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? सुरुचि। इससे समझ में आ रहा है आप लोग कथा सुनते हो और ध्यान पूर्वक कथा सुनते हो। यहाँ नहीं, यहाँ तो अभी कथा आई है, पर कहीं भी कथा सुनने जाते हो ध्यान पूर्वक सुनते हो। उत्तानपाद की दूसरी पत्नी का नाम, दूसरी रानी का नाम क्या हुआ? सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या होता है? अपनी स्वयं की रुचि चलाने वाली, बड़े बुजुर्गों की बात ना मानने वाली। उचित क्या है? उचित अनुचित का विचार ना करके अपनी स्वयं की बुद्धि से चलने वाली, अपनी स्वयं की रुचि से चलने वाली को सुरुचि कहते हैं। मनमुखी, जिसको कहते हैं मनमुखी, मनमानी। और सुनीति को क्या कहते हैं? बोले सुष्ठुर नीति। समझ गए? सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति। जिसकी सुष्ठु माने होता है सुंदर, अच्छी। जिसकी नीति है, नीति मतलब विचार, विचारधारा, सोच, बुद्धि। जिसकी बुद्धि सुंदर है, अच्छे विचार वाली, उसको क्या कहते हैं? सुनीति। सुरुचि से विवाह किया, दूसरा विवाह किया, सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र हुआ। समय आने पर ईश्वर की ही लीला समझो, सुनीति के भी एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम हुआ ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज पास में खेल रहे थे और खेलते खेलते जब थक गए तो अपने पिताजी के पास आए। वहां पर उन्होंने देखा आज इतनी गर्मी लग रही है कि ये पीले पीले कपड़े पहन करके आए हैं, तो वो सरसों वाले कीड़े लग रहे हैं। गर्मी है यार, बारिश होनी चाहिए क्या? सुनीति के ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी खेलते खेलते पिताजी के पास पहुंचे। वहां पर अपने छोटे भाई उत्तम को पिताजी की गोद में खेलते हुए देख करके ध्रुव जी के मन में भी ऐसी लालसा आई, ऐसी आकांक्षा आई, क्या मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। ध्रुव जी के पिताजी की गोद में बैठना चाहे, तुरंत सुरुचि आती है, जोर की फटकार लगाती है, हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है। अरे ध्रुव, तू अभी पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। मैं क्यों योग्य नहीं हूं? तो क्या कहती है? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। सुरुचि कहती है तपसाराध्य पुरुषम, जो आराध्य पुरुष हैं, नारायण हैं, पहले उनकी तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, उनको प्रकट करो। अच्छा माता जी, फिर
फिर क्या करना है? बोले जब वो तुमसे वरदान मांगने को कहें तो उनसे यह वरदान मांगो। क्या? बोले मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दे दो। मतलब नारायण को अपने गर्भ से छोटा बता रही है, अपने गर्भ को नारायण से भी ऊंचा बता रही है। मतलब मेरे गर्भ में आने के लिए तुम ऐसे साधारणतया नहीं आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? बोले पहले तुम्हें नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी, पहले तप करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदेच्छसि नृपासनम। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो पहले उन आराध्य पुरुष नारायण की तपस्या करो, प्रसन्न करो, प्रकट हो। वरदान मांगने को कहें तो हमारे गर्भ से जन्म दे दो, ऐसा वरदान मांगो। ध्रुव जी को यह ठीक नहीं लगा। ध्रुव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। भला बताओ, हमारे पिताजी हम गोद में नहीं बैठ सकते? ठीक है, 2 रानियां हैं, पर पिताजी तो हमारे यही है ना। हमारे भी तो पिताजी यही हैं। एक भाई गोद में बैठने का अधिकारी, और मैं गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं, मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। कैसी विडंबना है। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। माता ने पूछा क्या हुआ? सब घटना बताया। सुरुचि माँ ने ऐसा कहा है। देखो, सुरुचि में और सुनीति में यही अंतर होता है, यही फर्क होता है, यही भेद होता है। क्या? सुनीति के अंदर बदले की भावना नहीं आती है। सुनीति ने कुछ और नहीं कहा। अच्छा चलो अभी बताते हैं, सुरुचि से बात करते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सुनीति क्या कहती है? तो बेटा तुम्हारी माँ सुरुचि ने कौन सा गलत कह दिया है, सही ही तो कहा है। क्यों माँ? बेटा मुझे जैसी अभागन स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर के तुम तो वास्तव में सिंहासन में पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। वह तो इतनी परम सौभाग्यशाली है कि उसके आते ही तुम्हारा जन्म हुआ और उसके पुत्र का भी जन्म हुआ। जब तक वो नहीं आई थी तब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तुम्हारी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। और बेटा देखो, ऐसा है, जिस आराध्य पुरुष की आराधना करने के लिए सुरुचि माता ने तुमसे कहा है ना, यदि वो प्रसन्न हो गए तो फिर वो ऐसा स्थान प्रदान कर देंगे, ऐसा पद प्रदान कर देंगे कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुरुचि में और सुनीति में यही भेद है। अपने बच्चे के अंदर बदले की भावना ना भर करके भगवान के मार्ग पर चलाती है। ध्रुव जी ने पूछा, माता जी वो नारायण कहाँ मिलेंगे, वो श्री हरि कहाँ मिलेंगे? माता जी ने बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह हरि हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। कैसे प्रकट होंगे? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वह हरि प्रेम से प्रकट होते हैं। ज्यादा ज्ञान की बुद्धि लगाओगे तो नहीं प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं। ज्यादा ज्ञान लगाओ कि नहीं नहीं ऐसी पूजा फिर वैसी पूजा, फिर ऐसी पूजा फिर वैसी पूजा, नहीं। ज्यादा ज्ञान लगाओगे तो फिर ज्ञान बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। और जब कुछ नहीं आता है तो फिर भाव से बजने लग जाओ। भगवान कहते ना, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से जो भजले मुझको, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, दिखावे का नहीं। और यदि तुम ज्ञानी हो, सच्चे ज्ञानी हो, ज्ञान की परिभाषा तुम्हें पता है, तब तुम मुझे ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो तुम भाव का सहारा लो ना, तुम्हें कुछ नहीं आता है, हाथ जोड़ करके नाम जप करना शुरू कर दो। माता जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह वह हरि व्याप्त हैं। ध्रुव जी जंगल की ओर चल पड़े, उस हरि की खोज में, उस परमात्मा की खोज में चल पड़े।
मार्ग में नारद जी की भेंट हुई ध्रुव जी से। नारद जी जय जयकार करते हैं, अहो क्षत्रियों का तेज, क्षत्रियों का बल, धन्य है। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूं, नारायण को प्रकट करने जा रहा हूं। 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की। नारद जी कहते हैं, बेटा तुम्हें किसी ने बहका दिया है क्या? ध्रुव जी ने कहा, नहीं। नारद जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, अभी तुम भगवान को कहां प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो? बेटा तुम जिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो ना, वो इतनी सहजता से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। क्यों? बोले उनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं और शरीर में दीमक लग जाती है, केवल हड्डी का ढांचा बचा रह जाता है, तब भी उस हरि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुम केवल 6 महीने में उस हरि को प्राप्त करना चाहते हो। अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम घर जाओ, वापस जाओ। इस जंगल में अनेकों भयंकर जीव रहते हैं, तुम्हें मार जाएंगे, मार कर खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, पहले आप अपना परिचय बताओ, आप कौन हो? नारद जी ने कहा, मेरा नाम नारद है, मुझे लोग नारद मुनि के नाम से जानते हैं। ध्रुव जी ने कहा, आप नारद जी बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? बोले नारद जी का परिचय तो मेरी माँ ने ऐसा दिया था कि नारद जी का दर्शन जिसको हो जाता है उसको श्री हरि के दर्शन में फिर कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए। मुझे आपका दर्शन हो गया और आप मुझे उल्टा ये समझा रहे हैं कि तुम वापस घर जाओ, वो हरि प्राप्त होने वाले नहीं हैं, तो फिर आप नारद जी नहीं हो सकते। क्योंकि नारद जी तो वो हैं कि किसी को भी नारद जी के दर्शन हो जाएं और हरि के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आपका दर्शन मुझे हुआ और हरि का दर्शन ना हो, नहीं होगा, इसलिए आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी समझ गए कि चेला हठी है, चेला पहलवान है, चेला कच्चा नहीं है। गुरु लोग भी बहुत ठोंक बजा करके शिष्य को अपनाते हैं, हर किसी को नहीं अपना लेते। जानते हैं कि हमारी विद्या इसके ऊपर काम करेगी, आगे चल करके ये हमारे मार्ग का अनुकरण करेगा, हमारे मार्ग पर चल सकेगा, तो ही गुरु लोग अपनाते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि कोई और आकर के चेला बना ले, इससे पहले इसको कंठी माला दे करके अपना चेला बना लो। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र जानते हो? भगवते वासुदेवाय वाला द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ध्रुव जी ने कहा, भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी, कोई विधि नियम कोई क्रम कुछ ऐसा बताओ। नारद जी ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम इसी एक मंत्र से भगवान को नहलाना, इसी एक मंत्र से भगवान को चंदन लगाना, भगवान को भोग लगाना, और 6 महीने बाद 6 महीने तक तुम कड़ी तपस्या करो, भगवान नारायण अवश्य ही प्रसन्न होंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव जी गए, मधुबन में गए, मथुरापुरी में गए। वहां जाकर के ध्रुव जी एक पेड़ के नीचे बैठे। पहले महीने उन्होंने अन्न का त्याग किया, दूसरे महीने में उन्होंने उस वन के वृक्ष के पत्तों को खा खा करके अपने आप को संयमित रखा। तीसरे महीने में उसका भी त्याग किया, जल पी पी करके। इस प्रकार क्रमशः 6 महीने तक ध्रुव जी ने हर उस सामग्री का त्याग किया जिसके माध्यम से एक जीव संचालित होता है।
एक जीव के अंदर चैतन्यता आती है। छठे महीने में ध्रुव जी ने अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ को धरती पर टिकाया, अंगुष्ठ के बल पर खड़े हुए अपनी श्वास को रोक लिया। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोक लिया और ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी श्वास को रोका वैसे ही सकल सृष्टि सकल जगत की श्वास रुक गई। सब के सब भगे भगे भगवान नारायण के पास गए। महाराज अब तो ऐसा लगता है कि हम सब के प्राण ही निकले जा रहे हैं। भगवान ने कहा घबराओ मत, हमारा एक भक्त है ध्रुव, वो बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, मुझे उसको जाकर के वरदान देना है। भगवान नारायण वहां पर पहुंचे, ध्रुव जी के सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए। पहले ध्रुव जी अपने अंतःकरण में भगवान नारायण की छवि का दर्शन कर रहे थे, भगवान नारायण को निहार रहे थे, पर नारायण अब बाहर खड़े हो गए तो भी ध्रुव जी अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं। ध्रुव जी को मानो ऐसा लगता है कि वो छवि गायब हो गई है, फिर से आ जाएगी। अभी नेत्रों को खोलूंगा तो बाहरी सृष्टि को देख करके मैं फिर से मोह माया में लिप्त हो जाऊंगा, इसलिए अपने नेत्रों को नहीं खोलते हैं। भगवान नारायण आवाज लगाते हैं, बेटा ध्रुव अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी सोचे ये भगवान की माया है, मुझे भटका रही है। ध्रुव जी नेत्रों को नहीं खोलते हैं। भगवान ने कहा एक बार नेत्रों को खोलो, ध्रुव मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को खोला, देखते हैं चतुर्भुज स्वरूपधारी भगवान नारायण, भगवान विष्णु, श्री हरि ध्रुव जी के सामने प्रकट होकर के प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं। अब ध्रुव जी को केवल वही द्वादशाक्षर मंत्र के अलावा और तो कुछ आता नहीं था। नारायण की पूजा कैसे करें, अर्चना वंदना कैसे करें, क्योंकि अब तो सामने खड़े हो गए ना, तब तो फिर षोडशोपचार पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मूर्ति सामने खड़ी हो गई। ध्रुव जी कहते हैं रीत पूजा की याद नहीं है, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, मुझे कर्मकांड नहीं आता है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, मेरा घर नहीं है, मैं अपने पिता के यहाँ पर नहीं हूँ, मैं वन में हूँ, जंगल में हूँ, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, कुछ भी मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, किससे मैं आपका भोग लगाऊं। फिर बोले तन की भगत से भगतनाथ दे दो कुछ वरदान। मेरी दृष्टि में, मेरे हिसाब से आपके लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ा कर्मकांड क्या है? बोले तन की भगति से भगतनाथ। ये तन की जो भक्ति है ना, मेरे हिसाब से आपके लिए यही सबसे बड़ा कर्मकांड है। तन की भक्ति अर्थात मैं जो अपने इस देह को तपा रहा हूं 6 महीने से, जो इसको यातना दे रहा हूं, किस लिए? आपकी प्राप्ति के लिए, यही मेरा कर्मकांड है। और आप मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान ने कहा बेटा मैं प्रसन्न तो तुम पर पहले से ही हूं, इसीलिए मैंने तुमको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया है। और भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों से कर दिया। ध्रुव जी को समस्त उपनिषद, शास्त्र, पुराण, वेद इत्यादि का सबका ज्ञान हो गया। ध्रुव जी अद्भुत स्तुति करते हैं भगवान नारायण की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति करते हैं क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जो ईश्वर, जो परमात्मा सकल जगत सकल सृष्टि के अंतःकरण में
आत्मा स्वरूप में विराजमान है। संजीवयत खिल शक्तिधर स्वधामना, जो ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति संकल्प से इस समस्त जगत को संचालित करते हैं, सबको जीवित रखते हैं, ऐसे उन श्री हरि के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, तुमने स्तुति प्रार्थना तो अब बहुत कर लिया, अब बताओ तुमने तपस्या किस लिए किया। तो देखो भगवान की तपस्या का ये प्रभाव है कि आप अपने मन में कामना को लेकर के भगवान की आराधना करते हो, पर आप 2-4 महीने तक दिखावे की भक्ति करोगे, 2-4 महीने के बाद फिर आपकी वो दिखावे की भक्ति भी सत्य की भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। भगवान के सामने खड़े होने से, भगवान का दर्शन कर लेने से, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर लेने से ध्रुव जी के मन में वैराग्य आ जाता है। पहले भक्ति किया, भगवान की ही कृपा से ज्ञान हुआ, स्तुति किया, फिर वैराग्य हो गया। भगवान ने कहा कुछ मांगो, ध्रुव जी ने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले आपका दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किस चीज की कमी है? क्या मांगू? मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। फिर आगे क्या है? जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, अब मैं आपसे क्या मांगू? सब कुछ मिल चुका है, जो किसी को नहीं मिलता वो मुझे मिल चुका है। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये तो ठीक है, पर जिसके लिए तुमने तपस्या, क्योंकि भगवान भी भक्तों से अपनी भक्ति का वरदान देने से बचते हैं। निष्काम भाव से आप यदि परमात्मा की भक्ति करते हो तो वो भक्ति बहुत कठिन होती है, वो तप बहुत कठिन होता है। पर आप किसी काम भाव से परमात्मा की भक्ति करते हो, आपके अंदर कोई आकांक्षा है, लालसा है, कोई कामना है, तो परमात्मा विचार करते हैं कि इसको जो चाहिए वो दे देवा के छुट्टी करो। क्योंकि आप भगवान ये विचार करते हैं कि कहीं ये भक्त हमको ही ना मांग ले। वो भी तो मायापति है ना, जब हर कोई उनको प्राप्त कर लेगा तो फिर वो लीला कैसे करेंगे, है ना। भगवान कहते हैं कुछ मांगो, ध्रुव जी ने कहा नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर तपस्या करने क्यों आए थे? ध्रुव जी ने कहा उस समय हमारे कुछ समझ नहीं थी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, तुम्हारी सुरुचि माता ने तुम्हारा तिरस्कार किया, उस सिंहासन की कामना से तुमने हमारी तपस्या किया है। तो भगवान ने ध्रुव जी को एक लोक ही प्रदान कर दिया, ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, ध्रुव लोक का राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज अनंत वर्षों से अपने लोक में राज्य करते हैं। आज भी ध्रुव तारा कभी कभी दिखाई पड़ता है ना, वो ध्रुव लोक से ध्रुव जी दर्शन देते हैं। ध्रुव जी को वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इधर नारद जी उत्तानपाद जी महाराज के पास पहुंचे, आपका बेटा ध्रुव नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तानपाद जी बड़े परेशान हुए, बड़े विचलित हो गए, बड़े दुखी हो गए। हाय मैंने अपने एक पत्नी के कह देने पर अपने पुत्र का अपमान कर दिया, एक स्त्री की बात में आकर के मैंने अपने 5 वर्ष के अबोध बालक का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। अब वो कहाँ होगा, किस जंगल में होगा? नारद जी पहुंचे, बोले चिंता मत करो, वो वहां है जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्या कर रहा है? बोले वो कर रहा है और वो करके आ रहा है जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हो। आज ध्रुव जी के स्वागत के लिए उत्तानपाद जी महाराज
बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि स्वागत के लिए ध्रुव जी के वहां पर लगाए। ध्रुव जी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। ध्रुव जी लौट करके आए, पिताजी को प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने अपने आप को प्रणाम करवाने से पहले ध्रुव जी को आदेश दिया, बेटा जाओ सबसे पहले अपनी माता सुरुचि को प्रणाम करके आओ। ये सुनीति का परिचय है, ये सुनीति का परिचय है, सुरुचि का परिचय नहीं है। सुनीति की विचारधारा का परिचय है। जाओ अपनी माता सुरुचि को प्रणाम करके आओ। क्यों? क्योंकि बेटा आज तुम जो प्राप्त करके लौट रहे हो ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी माता सुरुचि का है। मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने तो बस हाँ में हाँ मिला दिया है, मेरा कोई योगदान नहीं है। सुरुचि माता की कृपा यदि नहीं होती, सुरुचि माता के ऐसी बात नहीं निकली होती उनके मुख से, तो तुम्हें आज उस परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। सुरुचि को जाकर के ध्रुव जी ने प्रणाम किया, अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया, अपने संबंधी जनों से मिलते हैं ध्रुव जी अनेकों वर्षों तक। और देखो ध्रुव जी के लौटने पर उत्तानपाद जी के मन में वैराग्य आया। ध्रुव जी ने उत्तानपाद जी महाराज ने अपना राज्यपाट सब ध्रुव जी को सौंप दिया, जंगल की ओर चले गए भगवान की पूजा आराधना करने के लिए। देखो बेटा आज 5 वर्ष की आयु में जिस परमात्मा को प्राप्त करके वापस आ रहा है, आज पिता कितने वर्ष का हो गया होगा आप अनुमान लगाओ। आज घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल में उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्तानपाद जी महाराज जंगल जाते हैं। इस प्रकार यह ध्रुव जी महाराज की कथा है। एक बार की बात है, ऋषि मुनि देवता लोग सब भगवान के पास गए, भगवान से उत्साह होकर के, दुखी होकर के भगवान से कहते हैं, महाराज हम लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, आप हमें दर्शन नहीं देते हैं, आपकी प्राप्ति हम लोगों को नहीं होती है। और ध्रुव 5 वर्ष की आयु का बालक, और 6 महीने तपस्या किया आपने, 6 महीने में उसको दर्शन दिया और वरदान दिया। कैसा वरदान? बोले उसको एक लोक ही प्रदान कर दिया। ये तो महाराज गलत है। तो महापुरुषों का ऐसा भाव है, महापुरुष लोग बताते हैं भगवान ने एक हड्डी के ढेर से बना हुआ पहाड़ दिखाया, पर्वत दिखाया उन ऋषियों को, मुनियों को। भगवान ने कहा ये अस्थियों का, हड्डियों का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। उनने सबने कहा हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है। बोले आप सबको क्या लगता है कि मैंने केवल 6 महीने में ध्रुव को दर्शन दे दिया? मैंने 6 महीने में ध्रुव को वरदान दे दिया? तो फिर महाराज क्या है? बोले ये हड्डियों का जो पहाड़ है, ये उसी ध्रुव, उसी 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। ध्रुव के इतने जन्मों की तपस्या का ये प्रमाण है। ध्रुव जाने कितने जन्मों से तपस्या करता आ रहा है, उसके 6 महीने की तपस्या बची हुई थी, जो इस जन्म में उसकी तपस्या पूरी हुई है। इसलिए उसने मेरा दर्शन प्राप्त किया है, मुझे प्राप्त किया है, इसलिए उसने वरदान प्राप्त किया है। ध्रुव की केवल 6 महीने की तपस्या नहीं है। आजकल 1 महीने शिव जी पे जल चढ़ाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ, 1 महीने में कुछ 19-20 नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर कहीं दुर्गा मैया को पकड़ लेते हैं, कहीं हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, कहीं किसी खाटू श्याम जी को पकड़ लेते हैं, कहीं किसको पकड़ लेते हैं। और कुछ तो भग जाते हैं, वहां भी भग जाते हैं, कहां शिरडी भग जाते हैं। समझ गए? एक 5 वर्ष की आयु के बालक के विषय में ऐसा संशय ऋषियों मुनियों के अंदर होता है, उनको भगवान बताते हैं
ध्रुव ने केवल 6 महीने में मुझे प्राप्त नहीं किया है। ये हड्डियों का जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो ना, ये जो पर्वत देख रहे हो, ये उसी ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। उसने जाने कितने जन्मों से मेरी तपस्या किया है, जो इस जन्म में आकर के 6 महीने की तपस्या बची थी, इस जन्म में आकर के उसकी तपस्या पूर्ण हुई। इस प्रकार ध्रुव चरित्र की कथा यहाँ पर परिपूर्ण होती है।